हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं मोटा भाई और मेरे साथ हैं। क्या बात है, मैं हूं शाबान जी और मैं हूं मिस्टर पतलो। क्या तो बात जैसा है कि आप यार, जानते ये हैं, क्या जैसा कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि शाबान भाई ने काफी दिनों से मुझे साइड पे लगाया हुआ था। भाई मुझे आगे मेरी ऑडियंस जो है ना वो आगे गालियां निकालती है ना कि इस तरह। तो भाई यार। जैसे जैसे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, तो जैसा कि आपको पता है आप प्यार मुझे दे रहे हैं, और तो मैंने कहा मैं भी होस्टिंग करूं यार। भाई आप चैनल ही आपका है यार जान भाई, चैनल ही आपका है। तो इसलिए ना, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं ही होस्टिंग किया करूं, तो जो है ना आप थोड़ा ना वो सब्सक्राइब वाला जो अकाउंट है ना उसको थोड़ा पुश कर दें, बस अगर धक्का लगा दें। सब्सक्राइबर 2 दिन के अंदर 1000 प्लस में 2 दिन के अंदर जाते हैं ना, तो भाई अगली वीडियो में आप ही बैठा करेंगे। मैं अब इससे और यार ऐसा ना करो, 500 कर लो, थोड़ा थोड़ा ना। हमारे नए नए आ रहे हैं, तो अब चलो 2 दिनों में 500 का टारगेट कर अच्छा, लो। क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम? यार वीडियो लेके आए हैं। मैं अपने व्यूवर्स के लिए ना, ऐसा हो सकता है कि मेरी इतने चाहने वाले हों और उनके लिए मैं कोई अच्छी सी वीडियो ना देखें। मक्खन बटरिंग भाई, बटरिंग। कोई बटरिंग वाली बात नहीं है यार। अच्छा, बताएं सीरियस होकर बताएं किस बारे में वीडियो लेके आए हैं। हाँ, मैं अपनी जो है ना ऑडियंस उनके लिए एक बहुत ही पुराना मीनाक्षी टेम्पल यानी मीनाक्षी मंदिर उसकी वीडियो लेके आया हूँ। ओके, तो इसके बारे मीनाक्षी में टेम्पल यानी कि ये कहाँ पे है, कोई आइडिया है इस बारे में? यार मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये भी वो केरला या मादुराई ये मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है। मादुराई क्या सिटी वगैरह है मेरे ख्याल, उसके अंदर ये टेम्पल बना हुआ है ना। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में काफी सारी चीजें मैंने सर्च की हैं। मोटा भाई ने भाई प्रॉपर रिसर्च करके भाई आए हैं, ऐसे नहीं होस्ट बन गए भाई आज। भाई मैंने कहा कुछ नोट डाउन कर लूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मुझे मिले हैं, ज्यादा तो मैं लिखता तो फिर बस मैं आज रात ये लिखता ही रहता इसके बारे में जितना लिखा हुआ है ना, मतलब कि इतनी सारी चीजें। हाँ बिल्कुल। ओके, क्या ये तो सबसे पुराना तकरीबन 2000 साल पुराना मंदिर है। इसको 16वीं 17वीं सदी चल रही है। ओके जी, ठीक है ना। और इसके 14 बड़े जो है ना गोपुरम है वो। अच्छा, वो जो बड़े बड़े जिस तरह हमारे मस्जिद के वो गुंबद होते हैं इस तरह। कितने बने? 14 बड़े बड़े। ओके। और तकरीबन 1000 खंभों वाला हाल है, 985 पिलर हैं। ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ से हिस्ट्री निकाली है? ये सच भी है या ऐसे ही है? नहीं भाई, ये सच में हकीकत में 985 पिलरों पे छत खड़ी हुई है इसकी। 985 पिलर। 985 पिलर्स। और मैंने सुना है कि उनके पिलर्स के ऊपर कोई नक्काशी वगैरह भी उन्होंने की। हाँ भाई, म्यूजिकल पिलर्स भी हैं। काम तो उनके पास है ये। हाँ जी, म्यूजिकल पिलर्स भी हैं भाई। म्यूजिकल रोड तो भाई देख ली सुन ली, म्यूजिकल पिलर्स भी हैं भाई। आपको नहीं पता ना, आपने कौन सा सर्च किया है इसके बारे में? भाई आज अभी बस कर दें, आपने सारी डिटेल बता दी, नहीं तो हमने वो देखना क्या है। हाँ ये तो है मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी आज की जी। इस कार्यक्रम में विशाल जनसमूहों और सार्वजनिक समारोह के दृश्य शामिल हैं, जिन्हें मदुराई के चितरई महोत्सव 2019 के दौरान फिल्माया गया था। ओके, ये देखें, ये है 14 वास्तुशिल्प का एक अद्भुत उदाहरण, एक दिव्य शतरानी का गढ़ और देवी माँ का एक मंदिर दक्षिण भारत के इस 2000 साल से भी पुराने शहर में। चेक करो यार, कितने यात्री आते हैं इधर, देखो। हर ओर बिखरे हैं उत्सव के रंग। भाई ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। इसे शंख कहते हैं ना। नारियों की भीड़ जमा है अपनी इष्ट देवी के महाअभिषेक और अलौकिक विवाह की एक झलक के लिए। चेक कर भाई, चेक कर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये है मीनाक्षी अम्मन एंड द मार्वल ऑफ मदुराई। मदुराई यार ये कितना बड़ा है यार। मदुराई तमिलनाडु नदी में। के किनारे बसा तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शायद सबसे पुराना भी। ये कभी पांड्या साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 13वीं सदी में अपने चरम पर पांड्या साम्राज्य श्रीलंका तक फैला था। ऐतिहासिक सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, हम आगे नहीं आपको इंटरप्ट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि यार हम भी ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी डिस्कशन कम ही करेंगे यार, कोशिश करेंगे ना। बताते हैं कि वो अपनी बंदरगाहों से पश्चिम, मध्य पूर्व और एशिया में उम्दा किस्म के मोती और रेशम का व्यापार करते थे।
यार ये कितनी ज्यादा आधुनिक मदुराई कितनी हाइट अपनी होगी बेहतरीन सूती साड़ियों, यार ये काफी मदुराई है सुंगुरी और चमेली के फूलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सबसे पहले कितना खूबसूरत मदुराई लग घर रही है है यार। मीन सी आंखों वाली महारानी और इष्ट देवी मीनाक्षी का। तमिल कैलेंडर के पहले महीने चितिराई में मनाए जाने वाले चितिराई उत्सव के पहले 12 दिन श्रद्धा से सराबोर मदुराई मनाता है अपनी इष्ट देवी की महिमा का जश्न। इस उत्सव का चरम है थिरुकल्याणम या मीनाक्षी और सुंदरेश्वर यानी शिव का दिव्य विवाह। इस भव्य समारोह का आयोजन होता है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में। कला और वास्तुशिल्प की क्या एक शीटी ड्राउन से चाक की व्यू आ मिसाल रहा है यार। बसी है बहुत पुराने बड़ा शहर है के यार बीचों ये। बीच, जिसके यार। चारों तरफ सड़कों का जाल सा बिछा है। और ये करीब दरमियान 14 में एकड़ बना हुआ इलाके है। में बसा ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये जगह इतनी प्राचीन है कि मंदिर का शुरुआती इतिहास किसी को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं। मंदिर में बने कई भवन अलग अलग काल के हैं, जिनमें सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के पुण्य स्थल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इनका निर्माण करीब 800 साल पहले पांड्या राजा कुलशेखरा ने करवाया था। लेकिन 14वीं शताब्दी में राजनीतिक उथल पुथल का असर इस मंदिर पर भी हुआ। ज्यादातर हिस्से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने नष्ट कर डाले। फिर कई सदियों तक राजा और धनवान सरपरस्त इसका पुनर्निर्माण और विस्तार करवाते रहे। लेकिन इसके वर्तमान रूप का मूल श्रेय 16वीं सदी के नायक वंश के राजाओं को जाता है, जो नायक वंश के थे। मीनाक्षी अम्मन मंदिर द्राविड वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। ये गगनचुंबी गोपुरम मदुराई की पहचान बन चुके हैं। पिरामिड के आकार के इन प्रवेश द्वारों पर गाड़ा गया है कई पौराणिक चरित्र और विलक्षण जीवों को। ऊपर तक मूर्तियां बनी हुई हैं। मूर्तियां बनी हुई हैं यार। मंदिर के निचले हिस्से में उत्तर और दक्षिण के वास्तुशिल्प का ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन जब आप इस पूरी संरचना को देखेंगे तो फर्क नजर आता है। द्रविड़ वास्तुकला में संरचनाएं चौकोर, आयताकार या कभी कभी गोलाकार भी होती है, जबकि उत्तर के वास्तुशिल्प में ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ती एक सिलेंड्रिकल यार, कैसे संरचना तो होती है। change होता है उत्तर की उसका, है? वास्तुकला है नागरा और दक्षिण की द्रविड़। यहाँ कुल मिलाकर 14 गोपुरम हैं और उनकी साज सज्जा, उम्र और ऊंचाई में फर्क है। नीचे से कितना हाइट बाहरी लगता 4 है यार। गोपुरम सबसे ऊंचे और चारों मूल दिशाओं की सीध में हैं, जिनसे मुख्य द्वार बना है। इनमें सबसे ऊंचे दक्षिणी गोपुरम की ऊंचाई 170 फुट है। मंदिर परिसर दीवारों से घिरे कई चौकोर आहतों की श्रृंखला से बना है, जिसे 2 खंडों में बांटा गया है। सुंदरेश्वर मंदिर बीच में है, जबकि मीनाक्षी मंदिर दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन दोनों का रुख उगते सूरज की दिशा में है बने हुए हैं। और उनके अपने गोपुरम और सोने की परत जड़े विमान हैं। मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाते हैं एक पवित्र सरोवर, खूबसूरती से सजे मंडप या हॉल, यार फर्क चेक करो यार। हजारों नक्काशीदार स्तंभ, चमक रहे हैं। शानदार गलियारे जिनकी छतों पर चित्रकारी की गई है और करीब 33,000 जटिल और शानदार प्रतिमाएं। मंडपों का तो कोई जवाब ही नहीं है। इन स्तंभों को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है और ज्यादातर ग्रेनाइट या चारनोकाइट के हैं। कई जगहों पर पांड्या प्रतीक मछली भी नजर आती है। 1000 स्तंभों वाला मशहूर मंडप बेजोड़ कारीगरी और लाजवाब जियोमेट्रिक प्रिसिशन का नमूना है। यहाँ असल में 985 स्तंभ हैं, जो एक दूसरे की बिल्कुल सीध में हैं। 81 पिलर हैं भाई। बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसे अकूस्टिक्स यानी ध्वनि की गूंज का ध्यान रखते हुए बनाया था। इस विशाल मंडप में विराजमान है नटराज रूप में भगवान शिव। ये गलियारे मंदिर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं।
चटक रंगों से रंगी छतें एक बड़ी खासियत है और यहाँ के शिवलिंग में भी होलोग्राफिक इफेक्ट नजर आता है। परिसर के दक्षिण पश्चिम में बने मीनाक्षी मंदिर के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य सरोवर। यहाँ बना श्री यंत्र नारी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। सोने की परत चढ़ा मंदिर का मुख्य ध्वज स्तंभ। सोने का पुजारी यहीं ध्वज फहराकर चितराई महोत्सव की शुरुआत की घोषणा करते हैं। इसमें कुल 32 खंड हैं, जो इंसान की रीढ़ की हड्डियों का प्रतीक है। इस 56 फुट ऊंचे स्तंभ को 2013 में दोबारा लगाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर मूल रूप से एक शिव मंदिर था, जिसे एक स्वयंभू लिंग के चारों तरफ बनाया गया है। लेकिन सदियों से इस मंदिर की मुख्य देवी तो मीनाक्षी ही हैं। पूर्वी द्वार के पास है अष्टशक्ति मंडपम। ये विशाल हॉल समर्पित है शक्ति के 8 रूपों को, दिव्य ऊर्जा के नारी अवतारों को। और 8 के साथ अष्टशक्ति मंडपम की छत पर आपको मीनाक्षी देवी के जन्म की कहानी दिख जाएगी, जिसकी शुरुआत हुई थी इतिहास और पौराणिक गाथा के संगम से। भाईजान ये कोई आर्ट नहीं है, ये जो उनकी जंगें हुई थी ना, वो ये हिंदुइज्म की खातिर जो उन्होंने जंगें लड़ी थी उनके बड़े बुद्धिज्म ने, ये उनकी वो जो स्टोरीज हैं वो उन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है। ये हमें आर्ट लग रही हैं। अच्छा, आर्ट के जरिए उन्होंने वो रिप्रेजेंट की हुई है कि किस तरह वो जीते थे और किस तरह वो सारी फतह वगैरह उनको हुई थी यार। के समय मीनाक्षी का नाम मीनाक्षी नहीं था, उनका नाम तब तदादकई था। और उनके जन्म के बाद यहाँ साफ साफ लिखा है तदादकई का जन्म हुआ है, मीनाक्षी का नहीं। जब वो तदादकई थीं, तब उनके 3 स्तन थे। मिथक कहते हैं कि एक संतानहीन पांड्या राजा और उनकी पत्नी ने 3 स्तनों वाली मीनाक्षी को उसी वक्त गोद ले लिया था जब वो यज्ञ की पवित्र अग्नि से पैदा हुई थीं। उनका पालन पोषण एक योद्धा की तरह किया गया और मदुराई की महारानी मीनाक्षी अजय थीं। वो युद्ध लड़ती हुई उत्तर में चली गईं और फिर कैलाश पर्वत पर उनकी मुलाकात हुई भगवान शिव से। यहाँ उनके जन्म के समय की गई भविष्यवाणी सत्य हो गई। उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। ईश्वर शिव के साथ मदुराई वापस आई ताकि यहाँ उनसे प्यार रचा सकें। थिरुकल्याणम यानी विवाह उत्सव वैसे तो देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर से जुड़ा है, पर इस समारोह में कन्यादान भगवान विष्णु ने किया था। उन्हें यहाँ अड़गर कहा जाता है और उन्हें देवी मीनाक्षी का भाई माना जाता है। मंदिर की इस दुर्लभ मूर्ति में दुल्हन और बहन मीनाक्षी के साथ भगवान विष्णु और सुंदरेश्वर नजर आ रहे हैं। हमारे ठीक पीछे जो मूर्ति है वो मीनाक्षी विवाह की है। इसमें भगवान विष्णु अपनी बहन मीनाक्षी का हाथ भगवान सुंदरेश्वर के हाथों में देकर कन्यादान कर रहे हैं। मीनाक्षी बीच में है और उस दिन वो विवाह सूत्र में बंधने जा रही दुल्हन थी, इसलिए थोड़ा शर्मा भी रही हैं और नीचे देख रही हैं। और उनके बाईं तरफ है सुंदरेश्वर की मूर्ति जो ठीक सामने देख रहे हैं। भगवान विष्णु का यहाँ आना बड़ा ही अहम था। उनके आने की वजह से ही हिंदू धर्म के 2 सबसे पुराने लेकिन विरोधी मत, विष्णु के उपासक वैष्णव और शिव के उपासक यानी शैव, एक हो गए। 17वीं सदी में सम्राट तिरुमलाई नायक ने एक नई पहल की। उन्होंने इस विवाह समारोह थिरुकल्याणम के उत्सव को आगे बढ़ाकर अप्रैल और मई में चितराई के महीने में कर दिया। इस तरह से ये स्थानीय वैष्णव उत्सव कलड़गर के समय होने लगा। सम्राट नायक ने ही मदुराई की वैगई नदी को कलड़गर उत्सव का अंतिम पड़ाव बना दिया। इस तरह विष्णु और शिव भक्तों का मिलन होने लगा एक कई चरणों में महीने भर तक चलने वाले उत्सव, जिसे कहा गया चितिराई महोत्सव। इस उत्सव के अनुष्ठानों में इस मौके के लिए खास तौर से बनाई गई मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पंच धातु की बनी होती हैं। देवी मीनाक्षी की असली मूर्ति कभी गर्भगृह से बाहर नहीं निकाली जाती। इसकी क्या रीजन है यार, बताइएगा हमें लाजमी। पन्नी के रंग के पत्थर से बनी ये मूर्ति अब वक्त के साथ काली पड़ने लगी है। इस मूर्ति की ऊंचाई 5 फुट है।
देवी के एक हाथ में कमल का फूल है, उनके दाहिने कंधे पर एक तोता बैठा है। देवी के सिर पर सोने का ताज है और नाक में हीरे का नथ, साथ में कई और कीमती आभूषण हैं। इस गर्भगृह में सिर्फ तेल का दीपक जलाया जाता है और इसके अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। यार ये मुझे व्यू बड़ा प्यारा लगता है, आसपास सारी आबादी मदुरई के लोगों और भक्तों के दिल और दिमाग में मीनाक्षी अम्मन के लिए एक खास स्थान है। रंगास्वामी शिवा एक आर्टिस्ट और डांस टीचर है। ओके जी, ये अब अपनी वो क्या नाम थोड़ी बहुत प्रमोशन की तरफ मेरे ख्याल में चले गए, यार, लेकिन मैं खबर अपना आना एक या चीज- यकीन करें, मैंने इसमें इतना बड़ा टेंपल नहीं देखा मैंने आज मैंने तक। खुद इतना बड़ा टेंपल नहीं वो हमने देखा। लास्ट दफा कौन सा पता नहीं विजिट किया था, ये तो उससे भी बड़ा है यार। यार मैं एक चीज ना देख के हैरान हो गया हूँ कि 170 फुट ऊंचाई पे ऊंचाई, उन्होंने बहुत ज्यादा मूर्तियां यार ये पुराने वक्तों की बनी हुई हैं। उस वक्त कोई सोर्सेज भी नहीं थे। 2000 साल इतने ऊपर उन्होंने कैसे मूर्तियां बना दी यार। यार वाकई मैं वही देख उस के वक्त ना हैरान कोई हूं। इतनी और जदीद दूसरा, टेक्नोलॉजी थी, ना कोई वो क्रेन के ऊपर प्रॉपर पेंटिंग हुई भी है, प्रॉपर आर्ट उन्होंने की हुई है। Proper art किया हुआ यानी कि यार। वो एक चीज होती है ना कि जस्ट बना के वो छोड़ देना, लेकिन नहीं, उसके अलावा उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर आर्ट तक की हुई है। और 170 फीट यार, बहुत ज्यादा ऊंचाई है यार बहुत ऊंचाई। कितनी मूर्तियां होंगी इसके अंदर जितनी वो दिखा यार मेरा ख्याल वो बता रहे थे 33,000 थी मेरे ख्याल में कि 33,000 मूर्तियां थी। एक के नहीं, अंदर पूरे पूरे जो बने हुए थे ना अपना 14 यार, बड़े लेकिन ना गोपुरम बने हुए थे, उनके ऊपर तकरीबन 33,000 मूर्तियां बनी हुई हैं यार। अब देखिए, हम एक चीज अच्छी होगी कि हम सिर्फ कवर करने आए थे ये टेंपल के, हम देखें तो सही टेंपल, लेकिन उन्होंने टेंपल की जो पीछे वाली स्टोरी थी वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की है कि यानी कि वो किस तरह वो इधर आई थी और किस तरह ये सारा सीन वगैरह हुआ, किस तरह ये टेंपल की सूरत में ये जगह बनाई गई। प्रॉपर उन्होंने वो फाइटिंग वाली स्टोरी है वो भी उन्होंने बताई है यार। ये सीन बड़ा अच्छा हो गया। और दूसरी बात ये कि यार वो फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट कर रहे थे काफी सारे, वो जिस तरह कोई त्योहार टाइप नहीं होता, वो ऊपर से ड्रोन कवरेज की थी काफी सारे, वो धुआं फील हो वगैरह भी रहा सजे था। होते हाँ, हैं। वो क्या चीज, यानी कि वो किस हवाले से किया जाता है, एक तो वो आपने लाजमी बताना है। और दूसरी बात मैंने एक चीज पहले भी पूछी थी, वो भी नहीं आपने मुझे बताई, कि वो जो शिवलिंग होता है उसके साथ वो एक गाय टाइप बनी होती है, वो माता जो है उनकी, वो क्यों यानी कि बनाई होती है आपने, वो भी आपने लाजमी बताना उसके पीछे क्या स्टोरी है। बाकी हम सोच रहे हैं कि हम टेंपल सीरीज कवर करें, साथ के साथ कोई एक आध वीडियो ना हम टेंपल की कर लिया करें, क्यों मोटा भाई? बिल्कुल करना क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंस अगर हम क्या नाम हिंदुइज्म से रिलेटेड और देखना चाहती है, तो हम कैसे नहीं कवर करेंगे ये। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने कमेंट करके हमें नीचे लाजमी बताना है, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। हाँ, अब तो मोटा भाई होस्ट खुद बने हैं। मोटा भाई खुद मुझे स्पेशली, भाई मुझे नहीं पता था, इन्होंने खुद से रिसर्च की है, खुद उन्होंने कहा कि भाईजान एक वीडियो मैंने निकाली है, उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत भाई मैं रिसर्च अपनी भी की जनता है। के लिए जो है ना स्पेशल सर्च वैसे करके ही हमें बड़ी करना बात है चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब हमारी ऑडियंस, अगर हमारा तो वैसे ये ज़हन है कि हम टेंपल की का कोई सीरीज कवर करें, कोई एक रोज की वीडियो ना साथ टेंपल की कवर करें, लेकिन अब आपने ये लाजमी बताना हमें कि क्या हम ऐसा करें, ठीक है, या सिर्फ वही जो आप हमारे वो कंपैरिजन देख रहे हैं, या कोई इंफ्रा से रिलेटेड या सिटीज देख रहे हैं, वही चीजें आपको पसंद है। बाकी यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हमारे हैं वो उसको हाँ। सब्सक्राइब लाजमी करें यार। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन टेक केयर जी।